बच्चों, आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, तो आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इसके इंटरनली पार्ट बहुत ही लॉन्ग है। लाइफ प्रोसेस, तो सबसे पहले आता है हमारा विचार कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। यानी कि लाइफ यानी कि जिसमें ज़िंदगी होता है उसे कहते हैं लाइफ। तो पहला हमारे चीज़ में यही आता है कि जो लाइफ है वो क्या है। जो भी चीज़ जो लिविंग थिंग है उसके बारे में पढ़ना है, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि अलाइव है। या हम कह सकते हैं विच इज लिविंग थिंग या अलाइव है, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइफ। अब लाइफ में बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में पढ़ना है हमें, यानी कि लाइफ की प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि लाइफ होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं तुम जानते हो। डाइजेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, ट्रांसटेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है। ये सब क्या है, प्रोसेस है। तो हमें इन सब चीज़ों के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रोसेस हैं, बेसिकली हमें कौन कौन सा प्रोसेस पढ़ना है, वो न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ना है, जिसके अंतर्गत डाइजेशन आता है हमारा। कौन सा आता है, डाइजेशन आता है, डाइजेशन आता है। इसके बाद से हमें क्या पढ़ना है, रेस्पायरेशन पढ़ना है। और हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, देन एक्सक्रेशन पढ़ना है। एक्सक्रेशन यानी कि हमें 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, लाइफ के 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो इन सब प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हम समझ लेते हैं चैप्टर की, कि लाइफ क्या होता है, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं। यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं, राइट। बेसिकली हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें जो भी पढ़ना है इस लेसन में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक, लिविंग थिंग्स होता क्या है। तो लिविंग थिंग्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है जिसमें लाइफ होता है। पहला क्या इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लाइफ होता है, लाइफ होता है। सेकेंड तुम्हारा क्या चीज है, इसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मूवमेंट तो होता है। मूवमेंट तो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है, लेकिन ये मूवमेंट कैसा होना चाहिए, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अब समझा देते हैं बेसिक मतलब क्या है, समझ लो। लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिसमें लाइफ नहीं होता है, यानी कि जिसमें जिंदगी नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग। जिसमें जिंदगी होती है उसे क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। तो हम कैसे पहचानते हैं, ये बेसिकली तो था। पहला चीज, उसमें लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है। कैसा होता है, मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट होता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। नॉन लिविंग थिंग्स का अगर एग्जाम्पल हम देने जाए तो हम दे सकते हैं, ब्रिक है, ब्रिक्स है, स्टोन है, मेटल है। ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इनमें जीवन नहीं होता है, यानी कि लाइफ नहीं होता है। इसमें लिविंग थिंग्स अगर हम एग्जांपल लेने जाए तो हम कह सकते हैं प्लांट्स है, फिश है, फ्रॉग ले सकते हो, मैन ले सकते हो, ह्यूमन ले लो, वर्ड ह्यूमन ले सकते हो। ये सब क्या है, लाइफ है। इनमें जीवन होता है, इसमें नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था ना, मोमेंट। तो मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी तो मूवमेंट होता है। जैसे ब्रिक स्टोन अगर उठाकर फेंक दे एक जगह से दूसरे जगह तक, तो मूवमेंट तो कहलाएगा ना। कोई हवा का झोंका आया, एयर का, और उसको धूल के कण को उठाकर इधर से उधर कर दिया, तो कहोगे मूवमेंट हो गया, तब तो लाइफ होना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। हम यहाँ से वहाँ तक उसको फेंकते हैं तो हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। या हवा आया, हवा भी तो प्रेशर लगाकर उसे फोर्स देगा, फोर्स से वो मूवमेंट करेगा। तो ये जो मूवमेंट होता है विथ फोर्स होता है। इसमें जो मूवमेंट होता है
मोमेंट विथ फोर्स होता है, और इसमें जो मोमेंट होता है विदाउट फोर्स होता है, वो लिविंग थिंग होता है। अब विदाउट का मतलब क्या है, जैसे कि तुम खुद चलते हो, यहाँ से वहाँ तक चल के जाते हो, पीछे से कोई धक्का तो नहीं देता है तुम्हें, नहीं देता है, यानी कि कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं लगाता है। फिश तैरती तैरती एक किनारे से दूसरे किनारे तक चली जाती है, यानी कि उसने किसी किसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वो इंटरनली फोर्स लगाता है। जो भी यहाँ से यहाँ मूवमेंट या हम यहाँ से वहाँ तक मूवमेंट करते हैं, हम इंटरनली फोर्स लगाते हैं, इंटरनली अंदर से अपनी एनर्जी लॉस करके यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल हम खुद या कोई और चीज़ एक्स्ट्रा लगाकर उसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, लिविंग में हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाते हैं तो एक्सटर्नल नहीं लगाते, इंटरनल भले लगा सकते हैं। तो अब मोमेंट हम देख ले, समझ में आया इंटरनल और एक्सटर्नल मोमेंट के बारे में। अब मोमेंट जो होता है टू टाइप के होते हैं, प्लांट में मोमेंट होता है और एनिमल में मोमेंट होता है। एनिमल में मूवमेंट की हम बात कर लेते हैं और प्लांट में। अब बच्चे कहोगे प्लांट मूवमेंट कहाँ करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता कहाँ है। तो बेटा प्लांट जनरली एक पोजीशन से तो दूसरे पोजीशन तक तो नहीं जाता है, बट उसमें ग्रोथ तो होता है ना। ग्रोथ, पहले पौधा क्या होता है, छोटा होता है, छोटे से क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल से क्या हो जाता है, ग्रोथ क्या हो जाता है, स्मॉल से ग्रोथ क्या होता है, स्मॉल से बिग की तरफ हो जाता है। उसके रूट भी तुमने देखा है, रूट क्या होते हैं, रूट जो होता है तुम्हारा, रूट मूवमेंट करके बहुत सारे बड़े हो जाते हैं, यानी कि बिग हो जाते हैं। तो उसमें देख लो मूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है, भले ही वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक नहीं जा रहा है, लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ग्रोथ का हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं सनफ्लावर का। सनफ्लावर में देखो, जो उसका फ्लावर होता है उसका मूवमेंट होता है कि नहीं होता है, मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ किधर होता है, सन, डायरेक्शन ऑफ सन, यानी कि सन जिधर जिधर जाएगा उसका मूवमेंट होता है। यानी कि ये फ्लावर है और सन इधर है तो इधर डायरेक्शन में होगा, सन इधर हो गया तो इसका हो गया इधर डायरेक्शन में। यानी कि सनफ्लावर का मूवमेंट इधर से उधर डायरेक्शन में होता है, वो इंटरनली के कारण होता है, क्योंकि सन से वो एनर्जी लेकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये मूवमेंट होता है। तो सनफ्लावर का एक एग्जाम्पल हमने देख लिया मूवमेंट का। और भी बहुत सारे देख सकते हो, कीड़े खाने वाली एक प्लांट आती है जिसे हम बोलते हैं कसकुटा बोलते हैं, वो क्या होता है तुम्हारा, उस पे प्लांट पे मक्खी उक्की आती है और वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है और उसके सारे एनर्जी को अपने अंदर लेकर भोजन बना लेता है, तो उसमें भी मूवमेंट होता है। या तुम टच मी नॉट प्लांट का देख लो, तुम टच करते हो उसको, उसकी लीफ क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, लीफ क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो उसमें भी देख लो मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट बेसिकली ये नहीं मतलब होता है कि वन पोजीशन से अनदर पोजीशन जाए, बल्कि इट सेल्फ में भी मूवमेंट होता है। तो यानी कि श्रिंक होना तुम्हारा हो गया, टच मी नॉट प्लांट का कसकुटा का तुमने देखा, उस पर कुछ मक्खी आकर बैठी और उसने खा लिया उसको, यानी कि उसमें भी मूवमेंट हो गया। एनिमल का तो मूवमेंट जनरली जानते हो, वन पोजीशन से वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, राइट। इसमें तो होता ही होता है। और साथ में तुम जानते हो कि ग्रोथ भी होता है, इसमें होता है कि नहीं, तुम छोटे थे फिर इतने बड़े हो गए, वन पोजीशन से वन पोजीशन। एग्जाम्पल में अगर लिखना हो तो तुम लिख सकते हो, ह्यूमन है, कैट है, फ्रॉग है, एक्सेट्रा, तुम इतना तो जानते ही हो। अब ये तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो गया, मोमेंट के बारे में बेसिकली पूरा डिटेल में जान गए, मोमेंट प्लांट के और एनिमल के बारे में जान गए। नॉन लिविंग में मोमेंट होता है विथ फोर्स होता है, तो इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ पर पढ़ते हो तुम, फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है तो फिजिक्स में ही पढ़ना, बायोलॉजी का पार्ट है बायोलॉजी पार्ट में पढ़ना। अब लिविंग थिंग्स तो मोमेंट हो गया, जान गए। कुछ ऐसे और भी चीज़ें हैं जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, जैसे कि तुम्हारा ग्रोथ इसमें देख ही लिए, ग्रोथ, और इसमें ग्रोथ नहीं होता है, इसमें ग्रोथ नहीं होता है। अब कैसे बता रहे हैं, देखो बच्चा, कोई स्टोन रखा हुआ है इतना बड़ा, तो 10 साल बाद भी आओगे तो स्टोन इतना ही बड़ा रहेगा, 20 साल बाद आओगे तो इतना ही रहेगा, 60 साल बाद आओगे इतना ही रहेगा, 1000 साल बाद भी आओगे स्टोन इतना ही रहेगा। इसीलिए क्या होता है, पुराने ज़माने की जो स्टोन मिलती है हम कैसे पता कर लेते हैं ये इतने समय का है,
हम इसी रीजन से पता कर लेते हैं, यानी कि स्पोन अपना ना ग्रोथ करता है ना कुछ करता है। लेकिन ह्यूमन क्या होता है, छोटा बच्चा रहता है, ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है, या कुछ भी ले लो, प्लांट ले लो, ये तो ग्रोथ समझ में आ गया। तो मैं दूसरा चीज़ क्या होता है, जो लिविंग थिंग होता है नीड फूड, फूड की आवश्यकता होती है, एयर की और वाटर की, यानी कि हमें जीने के लिए खाना पड़ता है, रेस्पायरेशन के लिए एयर लेना पड़ता है, एनर्जी बर्न करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें नो नीड, नो नीड, इन सबों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब नो नीड ऑफ फूड, एयर एंड वाटर, राइट। ये समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स नहीं देता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, यानी कि तुम्हें कोई टच करेगा या किसी हॉट चीज़ को तुम टच कर दिए तो अचानक से तुम्हारा क्या हो जाता है, हैंड मूव कर जाता है। कोई भी पार्ट को तुम टच करते हो, टच करने के बाद अगर तुम्हें कुछ भी होता है ठंडा या ये, तो क्या होता है, फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग तुम रिस्पांस देते हो, यानी कि सराउंड के सेंसिटिव होते हो तुम। इसमें क्या होता है, उसको गर्म हो ठंडा हो उसका रिस्पांस नहीं होता है। ओके, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिस्पांस के बारे में जानेंगे। अब आते हैं रिप्रोड्यूस, यानी कि सेम टू सेम रिप्रोड्यूस करता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। अब कैसा मतलब है, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया, यानी कि ह्यूमन ह्यूमन का रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन का जन्म दे सकता है, राइट। एनिमल्स हैं, एनिमल का प्रोडक्शन करते हैं, प्लांट है, प्लांट के सीड लगाते हो नए प्लांट बन जाते हैं। और क्या तुम ब्रिक हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, स्टोन हो, मेटल हो, उसको क्या तुम एक मेटल से दूसरा मेटल अपना बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये बेसिक चीज़ है लाइफ के बारे में। प्रोसेस जानेंगे, न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है, रेस्पायरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एक्सक्रेशन पढ़ना है, इतना हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसके बाद जो हमें प्रोसेस क्या पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है, कौन सा है, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिमूव कर दिया गया है, हमने बताया स्टार्टिंग में ही सिलेबस के कि ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, यानी कि इतने प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं इजीली, तो तुम समझ सकते हो। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई फूड लेते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। फूड लेना और उसका यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। कोई भी फूड लिए सिर्फ लेना नहीं होता है फूड को, उसका यूटिलाइज करना ह्यूमन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो ये कहलाता है न्यूट्रिशन। रेस्पायरेशन किसे कहते हैं, हम जो भी एयर इन करते हैं और इनहेल करते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है कि हम सांस लेते हैं, इसको रेस्पायरेशन कहते हैं, हमें रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक किसी को ले जाना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यानी कि न्यूट्रिशन से तुम्हारा जो यूटिलाइज की हो, यूटिलाइज से तुम्हारा जो एनर्जी मिली है उसको कौन ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट ले जाएगा, और ले जाने वाला कौन होता है, ब्लड। यानी कि हमें ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ना है इसमें। एक्सक्रीशन यानी कि जो खाया पिया पचाया और जो बचा हुआ है उसे बाहर निकालना क्या कहलाते हैं, एक्सक्रेशन कहलाता है। तो यानी कि हमें एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट, रेस्पायरेशन और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस समझ में आया, ओके। और कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइफ के बारे में जान गए, लाइफ प्रोसेस एक है, ये सारे प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस के जो जीने के लिए। ये लाइफ प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, फॉर लिविंग के लिए, फॉर लिविंग। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो लाइफ प्रोसेस करना पड़ेगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो लाइफ प्रोसेस करना पड़ेगा। विदाउट लाइफ प्रोसेस के तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। यानी कि अगर भोजन नहीं लोगे
तो भी मर जाओगे, धीरे धीरे एनर्जी नहीं मिलेगी, सूखते सूखते कुछ दिन बाद मर जाओगे। रेस्पायरेशन जानते हो, सांस अगर लेना 2 मिनट 3 मिनट तक बंद कर दोगे तो मर जाओगे। ट्रांसपोर्टेशन, अगर ब्लड तुम्हारा नहीं रहे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, तो भी तुम मर सकते हैं। एक्सक्रीशन, अगर मान लो 4 दिन तक तुम्हारा बाहर निकला ही नहीं, तो कितना होता है, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, कब्ज हो जाता है, तो धीरे धीरे वही मर जाता है। यानी कि लाइफ को जिंदा रखने के लिए अपने आप को लाइफ प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये ज़रूरी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए। रिप्रोडक्शन हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है क्या कि किसी का बच्चा पैदा होता है या किसी का कुछ भी होता है तो वो जिंदा रहेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है फिर भी वो ज़िंदगी लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हम सोचने समझने बोलने की क्षमता, बहुत से लोग होते हैं जो पागल होते हैं, दिवालिया होते हैं, सॉरी पागल होते हैं, और वो सोच समझ नहीं सकते हैं, तो वो क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उनका। कुछ लोग होते हैं रिस्पांस ही नहीं देते, उन्हें 2 थप्पड़ भी मार दो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं रहते हैं? रहते हैं। यानी कि जिंदा रहने के लिए हमें ये 4 प्रोसेस करना है, और ये जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर हमारा रिप्रोडक्शन नहीं होता है, हम अपने जैसे ह्यूमन बॉडी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो आगे चलकर क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि लाइफ का एंड हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सोचने समझने पढ़ने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है। यानी कि ये रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर भोजन नहीं करेंगे, रेस्पायरेशन नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, और हम क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और किस में आ जाएंगे, नॉन लिविंग में आ जाएंगे। यानी कि लिविंग थिंग्स यानी कि लाइफ प्रोसेस में हमें ये 4 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। ओके, हम अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रेशन पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है नहीं तो भूल जाओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बता देता हूँ बेसिकली क्या पढ़ना होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में माइंड के बारे में, यानी कि आपके स्किल के बारे में पढ़ना रहता है, यानी कि आपके हेड के बारे में पढ़ना रहता है, और स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में पढ़ना रहता है। तो 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमें, यानी कि माइंड के बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में, और स्पाइनल कार्ड के बारे में। इसी चीज़ को रिमूव कर दिया गया। आप इंटर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगर बायोलॉजी लेते हैं तो, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया, टेंशन ना लीजिए, आगे पढ़ने को मिल जाएगा। अगर पढ़ेंगे बायोलॉजी तो रिप्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि हमें 4 चीज़ों का पढ़ना है। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने के बाद डिटेल, उसके बाद से जानेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है और एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ओके, पहले अभी स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूट्रिशन के बारे में आज डिटेल बता देंगे, देन आपको प्लांट का न्यूट्रिशन और एनिमल का न्यूट्रिशन नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके।